बड़ा भाई था शराबी और फिर भाभी को शादी का वादा करके छोटा देवर 2 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है। और फिर संबंध बनाने के बाद जब मन भर जाता है तो वह शादी करता है किसी दूसरी लड़की के साथ और यहाँ पे इसको छोड़ देता है। तो पूरा इस मामला को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो एक घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की है, जहाँ पे ममता देवी की शादी हुई थी लगभग 10 साल पहले, जिसकी उम्र 30 साल। पति का नाम है विजेंद्र और विजेंद्र जो है यह दारू पिया करता है। अब यूँ इन लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। कुछ समय बीतता है, इनके 4 लड़के थे। अब इनका देवर भी रहा करता है। यूँ सिलसिला ऐसे ही चलता है। लेकिन इस परिवार को नज़र तो तब लग गई थी जब बड़ा बेटा विजेंद्र शराबी निकला था। अब यहीं से सारी बातें जो है बिगड़ने लगती हैं। पति शराब के नशे में धुत रहा करता, पत्नी अब तनहा अकेली रहा करती और जब भी उसका पति उससे मिलने के लिए आता तो उसको मार के भगा दिया करता। अब कोई भी पत्नी अगर रहेगी, कोई भी पत्नी का पति इस तरह से बर्ताव करेगा तो फिर पत्नी के ऊपर क्या गुजरेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो औरत है वो अपने देवर से कहती है कि अब हमें तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि आदमी इस तरह से है और बेटे का क्या हाल होगा। बेटे अभी 4 हो गए हैं और इनकी परवरिश कैसे होगी। अब यहाँ पे जो देवर होता है रोहतास, उसकी तरफ देखता है, कहता है कि भाभी आप पागल तो नहीं हो गई हो, हम जब घर में हैं तो आपको दिक्कत क्या है। अब भले भैया शराब पीते हैं लेकिन हम इन बच्चों की परवरिश ज़रूर करवाएंगे। अब जब इतना कहता है तो भाभी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी भी सोचने लगती है, वह मोहित हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि पूरी समस्या को जब वो अपने ऊपर ले लेता है तो कोई भी रहेगा उसके जाल में फंस ही जाएगा। और इस कहानी में उस भाभी के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब जो भाभी ममता होती है तो सोचती है कि अब तो सहारा मिल गया बच्चों का। अब ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला चलता है। उसके बाद में वह देवर अपने चुंगल में लेके इसके साथ भी संबंध बनाना शुरू करता है। अब 2 साल बीत जाते हैं इन लोगों के बीच में। 2 साल के बाद और जो देवर होता है उसका मन भर जाता है, क्योंकि वह किसी दूसरी लड़की के साथ में शादी करना चाहता था। और जब भाभी को पता चला कि ये किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है तो भाभी ने इसको समझाया कि तूने 2 साल तक हमारे साथ में संबंध बनाया और शादी का भी वादा किया और आज किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो। तो यह तुरंत कह देता है कि भाभी जो भी कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो, मैं दूसरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही इतनी बात कहता है, अब पत्नी जो होती है वह हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि यह मैं अपने कानों क्या सुन रही हूँ और उस टाइम पे यह हमसे क्या बोला था। अब यहाँ पे औरत को कुछ समझ में नहीं आता है और वह अपने घर वालों से बताने के लिए सोच लेती है। उसके बाद में अपने सास ससुर से यह बात बताती है। अब ये सास ससुर से बताना शुरू करती है कि ये जो देवर है हमारे साथ में पिछले 2 सालों से संबंध बना रहा है और यह शादी का भी वादा किया था। बोल रहा था कि अगर भैया साथ नहीं दे रहे हैं तो 4 बच्चों की परवरिश मैं करूँगा और शादी भी तुमसे करूँगा। जैसे इतनी बात कहती है पत्नी तो उसके सास और ससुर एकदम दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा पति जिंदा है फिर भी तुम हमारे छोटे बच्चों को इस तरह से फंसा के रख दी। तो वह औरत तुरंत कहती है कि मैंने नहीं कुछ किया, देवर खुद ही मेरे को सामने से टारगेट किया है। जैसे इतनी बात कहती है तो उसका जो ससुर रहता है वो कहता है कि कितना भी है वो तो लड़का है, कम से कम तू 4 बच्चों की माँ है, तुझे तो सोचना चाहिए। लेकिन वह औरत कहती है कि जब मेरा पति शराबी है, मेरी बात सुनता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। अब जैसे इतनी बात कहती है तो
सास और ससुर भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब भला कर ही क्या सकते थे। अब पत्नी का कहना यही था कि सास और ससुर से जब बता देंगे तो सास और ससुर जो हैं वह इसके खिलाफ बोल के और इसी से हमारी शादी करा देगी। पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब हमारा आदमी ज़िंदा है तो हमारे सास और ससुर कैसे शादी करवाएंगे। उसके बाद में जब पत्नी की यहाँ पे नहीं बनती है तो पत्नी किसी बगल पड़ोसी को ये बात बताती है। उसके बाद में उसको ले करके यह थाने पे फ़ौरन निकल जाती है और जैसे ही थाने पे ये जाती है इस वारदात की पूरी सच्चाई बताती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले भी सोचने एवं समझने पे मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद में फ़ौरन पुलिस आती है इसके घर पे और इस देवर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके वो जेल भेज देती है। अब सोचिए, यह लड़का जेल में चला गया, अब इसकी दूसरी शादी भी नहीं होगी। उसके बाद में यह औरत अब मज़े से अपने घर में ही रह रही है और जो इसके सास और ससुर हैं यह इससे रूठ जाते हैं, क्योंकि इसने भी जो भी कुछ किया था उनका कहना था कि तूने भी बहुत गलत किया था और यह सचमुच औरत उस लड़के के साथ में गलत ही की थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।